ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बनारस में सारे लोग बाहर से आते थे, जीवन से रूठे या जीवन को छोड़ के आए हुए लोग। बनारस को लोगों ने मोक्ष की नगरी माना कि यहाँ पर मरने पर बार बार जीवन में आने जाने की जो प्रक्रिया है, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले विधवाएं आ रही हैं। विधवा आके भी उस कारण से भी बसी हैं कि कम से कम व्यय में मैं अपनी शेष जिंदगी जी लूंगी और गंगा में स्नान करूंगी, विश्वनाथ का दर्शन करूंगी। हो सकता है इस कठोर यंत्रणा के चलते मैं नारी थी, उस यंत्रणा से मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर जन्म होता ही है तो कम से कम नारी के रूप में न हो। सामाजिक परिवर्तन कई दफा इतने चुपके से आता है कि काशी आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि यहाँ के पुराने आश्रमों में विधवाएं इतनी आजकल भेजी नहीं जाती हैं, और जो आती हैं वो इसलिए नहीं कि समाज के बाकी दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हों। मुमोक्षम भवन में विधवाएं आती हैं काशीवास करने, लेकिन आजकल अपनी मर्जी से आती हैं। ये मोक्ष भवन जो है बनारस के अंदर बहुत मजबूत आश्रम मामूली नहीं, और पूरी आस्था है आपको कि मोक्ष मिल जाएगा। अब मिलना जो भगवान की इच्छा पर है, उसको तो हम नहीं बता सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि क्या होगा। ये तो वही भगवान जाने कि कैसे क्या होगा, वो भगवान जाने, भगवान के हाथ पर। पर आपका अगर परिवार है, बेटे बेटियां हैं आपके? बेटियां भी, बेटा भी है, लड़का भी है, पोता नाती भी, सब है। तो वहाँ नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, हमको अपने यही अच्छा। क्यों, किस वजह से? भगवान की इच्छा है। एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, परिवार साथ में जाएगा। तो काशीवास का जरा हमको मतलब समझाएं। काशीवास का क्या मतलब होता है कि आप दुनिया त्याग गई हैं? हाँ, मतलब दुनिया से कोई ममत्व तो नहीं रखना चाहिए। जो ममता है उसको कम करो, घटाओ, उससे अलग हो। काशीवास का मतलब यही कि भगवान के भजन करो और भगवान के और दुनिया से लगाओ ना रहे। दुनिया से लगाओ, कम से कम रखने की कोशिश करो, दुनिया से लगाओ। स्वतंत्र है, यहाँ भजन भाव होता है, परिवार में रहने में दुनिया के झंझट लगा रहता है। तो आपको कोई मिलने आते हैं? नहीं आते, सभी को आते हैं। कौन कौन आते हैं? सब मेरे भाई आते हैं, मेरे भतीजे आते हैं। बनारस के ही हैं? नहीं, इलाहाबाद हैं। तो वहाँ से आते हैं? वहाँ से आते हैं, और भी रिश्तेदार हैं, वो भी आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो इन 3 महीनों में आपने क्या पाया है? आपको थोड़ी शांति मिली है? हाँ, क्या मिला? बस वही शांति के लिए ना है कि शांति के यहाँ आते हैं कि भजन भाव जो है यहाँ जो शांति से करते हैं। परिवार में नहीं हो पाता है, परिवार में तमाम झंझटें लगी रहती हैं। तो ये फैसला आपने कब किया यहाँ ये काशीवास करने का? तो बहुत नहीं किया, मैं 17 साल से हूँ यहाँ इस बनारस में। 17 साल से? हाँ, लेकिन इसमें 3 महीना हुआ है। बनारस में उससे पहले आप क्या करती थी? मैं सर्विस करती थी। आप शादीशुदा थी? हाँ। तो विधवा होने के बाद फैसला किया? हाँ। अमिताभ भट्टाचार्य बनारस के उन बुद्धिजीवियों में हैं जिन्होंने यहाँ की बदलती परंपराएं और सभ्यता को करीब से देखा है। अमिताभ जी, पहले मैं सवाल पूछूंगी आपको। ये जो प्रथा थी कि विधवा जब कोई औरत हो जाती थी तो या तो ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे भेज दिया जाता था काशी में, या वो खुद ही चली आती थी, ये कहाँ से शुरू है? बनारस में सारे लोग बाहर से आते थे। यहाँ के मूल बाशिंदे सन्यासी थे, जीवन से रूठे या जीवन को छोड़ के आए हुए लोग। बनारस
को लोगों ने मोक्ष की नगरी माना कि यहाँ पर मरने पर बार बार जीवन में आने जाने की जो प्रक्रिया है, साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, उससे मुक्ति मिल जाएगी। उनका मानना है कि विधवाओं को काशी भेजने की प्रथा बंगाल से शुरू हुई। हमको सामाजिक रूप में दिखाई पड़ा कि बंगाल से सबसे पहले विधवाएं आ रही हैं। विधवाओं के लिए बनारस में ये आकर्षण था कि हमने भौतिक जिंदगी को बहुत जी लिया है, अब इस भौतिकता में ज्यादा दिन तक रहने पर विधवा का जो हिंदू समाज में परिकल्पना है वो अफला है। सो फॉर फर्दर जनरेशन इज कंसर्न, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है, पति नहीं है। एक पति अनुगत्य में जीने वाली महिला पति के बाद संतान प्रजनन तो करेंगी नहीं, तो वो सृष्टि के दृष्टि से अफला है। महिलाएं जब तक सफला हैं, प्रोड्यूसिव हैं, तब तक तो उनके मूल्य है समाज में। अन्यथा भारत के फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में हम लोगों को जो गाय का भी दर्जा ऊंचा था, हाँ, मगर महिलाओं का नीचा रहा, बहुत कष्टदायी स्थिति। लेकिन अब वो पहली वाली परंपरा नहीं रही। अब दो कारणों से विधवाएं आई। एक तो दरिद्रता, यहाँ पर बहुत सस्ते में जिया जाता था। मैंने आज से 100 साल पहले भी अंग्रेज जमाने में जब बंगाली यहाँ घूमने आता था तो यहाँ के लोकल लोग, दुकानदार से लेकर सारे लोग कहते थे डैमची बाबू, दैट इज द वर्ड डैम चीप। यहाँ पर हर चीज उनको इतना सस्ता लगता था वहाँ के तुलना में कि लोग यहाँ पर बशर कर लेते थे। तो कोई विधवा आके भी उस कारण से भी बसी हैं कि कम से कम व्यय में मैं अपनी शेष जिंदगी जी लूंगी और गंगा में स्नान करूंगी, विश्वनाथ का दर्शन करूंगी। हो सकता है जिस कठोर यंत्रणा के चलते मैं नारी थी उस यंत्रणा से मुझे मुक्ति मिल जाए। अगर जन्म होता ही है तो कम से कम नारी के रूप में न हो तो पुरुष के रूप में हो। अब आ रही हैं कि नहीं? अब संख्या बहुत कम है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बंगाल की जो सामाजिक चित्र है वो बहुत ज्यादा बेहतर हुआ है, कोऑपरेटिव एंड एक्सेप्टिंग। एक तो पति अधिक उम्र में मरने लगे हैं, जीवन का दर बढ़ा है। एक महिला विधवा ही हो रही है 60 प्लस में, और तब तक उसके परिवार में वो इतनी खप चुकी रहती हैं। फर्स्ट जनरेशन में लड़के बच्चे, सेकंड जनरेशन में ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके साथ एक यूनियन डेवलप तो उनकी जरूरत रह गई है समाज में जो पहले नहीं होती थी। महसूस कर लोग कर रहे हैं, पहले भी रही होगी मगर अब लोग उसको फील कर रहे हैं। ये तेरा घर, आपका घर और हमारी नजर। थोड़ा सा वक्त दीजिए हमारे गेस्ट डिजाइनर को और थोड़ी सी जगह, बस एक कमरा, फिर देखिए कैसे बदलते हैं चेहरे। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले। कमरा देख आज शाम 6 बजे एनडीटीवी इंडिया। Enough masala here. It's really good. Make them more glamorous. The name itself suggests everything. It's great. It's just great. Great. It's great, man. It's really great. सोच के बोल में आपका स्वागत है। सोच के बोलिए, इस 25 लीटर की बोतल में पानी का वजन क्या है? 50 किलो। हाँ, गलत जवाब। सोच के बोलिए, इस 50 किलो की बोरी में गेहूं का वजन क्या है? 100 लीटर। अरे गलत जवाब। ऐसा है? और अब मुश्किल सवाल, सोच के बोलिए, इस सिलेंडर में गैस का वजन क्या है? 14.2 किलो। सही जवाब। ऑटोमेटिक फिलिंग और पिल्फर प्रूफ सील दे सही वजन की गारंटी। HP गैस, सेवा में एक नई मिसाल। क्यों, वजन सही है ना? जल्दी कीजिए, राज ट्रेवल्स का 8 से 13 दिवसीय ऑल इंक्लूसिव फार ईस्ट टूर तुरंत बुक करवाइए और पाइए 11,000 रुपयों की भारी छूट। राज ट्रेवल्स एंड टूर्स, इंडियाज लीडिंग क्वालिटी टूर ऑपरेटर। Looking for me? Braden Taylor. इसे कहते हैं एंट्री।
हाथ नहीं लगाने का। अरे भाई सूट खराब हो जाता है। ओहो, माइंड ब्लोइंग। Great shot, Amit ji. Movies can make anyone look good. लेकिन मैं थोड़ा सा old fashioned. I believe to look great, you need a good suit like Reed Taylor. Good, huh? In fact, without it, I'd be quite invisible. ओनिडा ब्लैक फ्लैट स्क्रीन टीवी इतना खूबसूरत कि आप बंद टीवी को भी देखते रह जाएं। ओनिडा, दुनिया जले तो जले। एक वक्त वो था जब काशी के विधवा आश्रम बाल विधवाओं से भरे रहते थे। छोटी बच्चियां जिनको विधवा शब्द की समझ तक न थी। अब ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ कहानियों की याद बाकी है। आप मुझे बता रहे थे कि आपको याद है कि आपके घर में एक 9 साल की लड़की जो विधवा हुई थी, जो बाल विधवा थी, उसकी जरा स्टोरी बताएं। वो हम लोग के ननिहाल में थी, नाना के घर में। तो वो ऐसा हुआ कि वो हम ही लोगों के कास्ट की थी वो। तो उनके घर के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ एम्प्लॉय थे। तो उस समय मेरी माँ की परदादी, ग्रेट ग्रैंडमदर थी, नहीं दादी, सॉरी दादी थी। तो उन्होंने सुना कि वो बच्ची जो है वो विधवा हो गई है और एकदम उनका उम्र 9 साल है और उनके ससुराल वाले उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। वो तो बिल्कुल इनोसेंट बच्ची थी। तो जब उन्होंने सुना तो वो उनके भाइयों से बोली, उस लड़की के भाई और फादर से, कि उसको ले आकर के बनारस में दे देने के लिए उनके पास। तो वो उसके बाद वो आ गई बनारस और वो सिर्फ 9 या 10 साल की थी और बहुत सुंदर। हम लोगों ने तो उनको बूढ़े होने के बाद देखा और फिर पूरे जीवन वो वहीं पर रहीं। और उनको हालांकि उनके बाकी परिवार के लोग तो एम्प्लॉय थे, मगर उनको बहुत वो मतलब मेरी माँ की जो दादी थी लड़की जैसा मानती थी और उनको सब बुआ बोलते थे। और वो मतलब उनका एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह पूरा ज़िंदगी वो रहीं और 9 साल की उम्र में विधवा हुई थी। वो बाद में बताती थी कि जब हम जिस दिन उनके हस्बैंड का डेथ हुआ, उन्होंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी थी। तो सब लोग आके उसको तोड़ने लगे तो एकदम गुस्सा हो गई, बोली कि इसको क्यों तोड़ रहे हो, तो हमने नया नया पहना है। उनको कुछ समझ ही में नहीं था कि क्या हो गया। समय बदल जाए, परंपराएं बदल जाएं, लेकिन सरकारी तौर तरीके नहीं बदलते हैं। काशी में एक ही सरकारी विधवा आश्रम है जो जनता के पैसे से चलता है, लेकिन जनता को जानकारी देने से डरता है। शायद इसलिए कि विधवाओं की सेवा पे उतना ही पैसा खर्चा जाता है जितना मुलाजिमों की तनख्वाहों पे। गवर्नमेंट की तरफ से वस्त्र और खाने के लिए 550 रुपया इनको कैश भुगतान होता है हर महीने, जिसमें से 450 रुपया इनको भोजन के लिए हर महीने दिया जाता है। तो हाथ में इनके आते हैं 100 रुपया? नहीं, हाथ में इनके आता है 450 रुपये। अच्छा। और 100 रुपये जो इनकी सेविंग होती है वो साल के अंत में ट्रेजरी से आहरित करके इन लोगों को वस्त्र दिया जाता है। तो यानी जो भी पैसा मिलता है वो खाने और कपड़ों पे जाता है? सिर्फ खाने पे जाता है। जो 450 रुपया इनको मिलता है सिर्फ खाना और दवा। और कपड़े साल में इनको हम लोग देते हैं सरकार की तरफ से। कितनी दिया जाता है? 4 साड़ी, 4 पेटीकोट, 4 ब्लाउज और बिस्तर अलग से। अच्छा, और यहाँ खर्चा कितना है हर महीने आप लोगों का? मेंटेनेंस के लिए यहाँ कुछ भी पैसा नहीं आता है। हाँ। और मेंटेनेंस, सैलरीज के लिए, तनख्वाहों के लिए? सर्विस के लिए सैलरी आती है हम लोग को। जो जितने कर्मचारियों से, कितने कर्मचारी हैं यहाँ वर्तमान में? यहाँ पर कार्यरत 3 चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, जबकि पद 7 हैं और 2 तृतीय श्रेणी मैट्रन और 1 अधीक्षिका राजपत्रित अधिकारी का। अच्छा, उनकी तनख्वाहों के बारे में बता सकते हैं कितनी हैं तकरीबन? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि ज़्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है कि इन पे खर्चा है? नहीं, करीब दोनों बराबर है।
यानी कि उतना ही आप चलाने पे खर्चते हैं जितना उनको देते हैं। फिल्म निर्देशक दीपा मेहता ने बनारस के एक विधवा आश्रम पे फिल्म बनाने की कोशिश की कुछ साल पहले, तो उनको रोक दिया गया इसलिए कि कुछ लोगों का कहना था कि इस फिल्म में हिंदू धर्म का अपमान है। दीपा मेहता जी का ये थीम था वॉटर में कि जितनी भी वृद्ध महिला विधवा हमारी है वो प्रोस्टिट्यूट है। किसने कहा ये? किसने? दीपा मेहता से ही हमारी वृद्धाओं की बात हुई थी। उनका जो वो ले रही थी वाटर में थी, उस वजह से हमारी वृद्धा उस समय बहुत अनॉयड हो गई थी और बहुत मीडिया ने परेशान किया था। उस वजह से वृद्धाओं ने लिख के दिया था कि हम किसी से भी बात नहीं करना चाहते। दीपा के विधवा आश्रम में सिर्फ मायूसी और निराशा थी। एक ऐसी जगह काशी में अब भी है। पानी है वहाँ? हाँ, पानी रहेगा वहाँ। पूरा भरा है क्या यहाँ तक? हाँ, पूरा। हाँ, पानी भरा रहेगा यहाँ। तो कहाँ पे हैं विधवाएं? विधवाएं इस समय गई हैं बाहर। कहाँ? भजन करने। तो रहती कहाँ है? यहाँ पे? नहीं, उसमें अंदर। वो पानी में? हाँ। और पानी रहता है हमेशा? हाँ। कितनी रहती है यहाँ? यहाँ पे 6-7 तो रहती है। आप कैसे आई यहाँ पे? हमको दुखे पड़ता है तक